आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह उस शाम की बात है जब मैं 3 बजे वाली ट्रेन में बैठा था, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कोई सामान नहीं था और उसकी वजह थी कि मैं अपने घर से आज कुछ ज्यादा ही जल्दी निकल गया था। घर से जल्दी निकलने के कारण मम्मी मुझे खाना बनाकर नहीं दे पाई क्योंकि वो अपने ही काम में लगी हुई थी। अब ट्रेन का इंतजार करते करते मुझे भी बोरियत होने लगी थी। एक तो स्टेशन पर कुछ लोग ही नजर आ रहे थे और ऊपर से ट्रेन भी अपने निर्धारित समय से लेट हो चुकी थी, जिस वजह से मैं वहीं पर मौजूद एक कुर्सी पर बैठ गया। ट्रेन लेट हो जाना कोई आम बात तो नहीं थी, लेकिन फिर पता चला कि ट्रेन में तकनीकी समस्या आने की वजह से ट्रेन अपने निर्धारित समय से 1 घंटे लेट चल रही है। अब स्टेशन पर टाइम पास करने का कोई साधन भी नहीं था, इसलिए मैं अपना फोन निकालकर उसमें मूवी देखने लगा ताकि ज्यादा देर तक मुझे यहाँ पर बोरियत महसूस ना हो। ऐसे 1 घंटे बीत गया, लेकिन अभी तक ट्रेन नहीं आई। मैं अपना सर पकड़कर स्टेशन की ओर देखने लगा। शायद कोई मुझे खबर दे दे कि जल्दी ट्रेन आने वाली है। और फिर एक अनाउंसमेंट हुई उस ट्रेन की जिसमें मैं सफर करने वाला था। इसका मतलब ट्रेन जल्द ही आने वाली थी और इस अनाउंसमेंट को सुनकर कहीं ना कहीं मुझे एक राहत की सांस मिली। फिर मैंने अपना सारा सामान उठाते हुए स्टेशन पर जल्द से जल्द आया और वहीं पर रुककर उस ट्रेन का वेट करने लगा। स्टेशन पर अभी भी मेरे अलावा कुछ यात्रीगण लोग बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने अलग अलग जगह का एड्रेस बताया, लेकिन हिंडोली जाने वाला कोई नहीं था। फिर मेरी मुलाकात सुनील नाम के एक लड़के से हुई तो उसने बताया कि वो भी हिंडोली के लिए ही निकल रहा है। फिर हम दोनों एक ही बॉगी में एक ही सीट पर बैठ गए। फिर कुछ देर बाद बाथरूम जाकर जब मैं सुनील के पास पहुंचा तब मैंने देखा कि सुनील की आंख लग चुकी है। वह गहरी नींद के साथ आराम से सो रहा था और मैं उसकी नींद को खराब नहीं करना चाहता था, तो मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और खुद बोगी के दरवाजे में जाकर बैठ गया। बाहर से आने वाली ठंडी ठंडी हवाओं ने मुझे काफी राहत तो दी, लेकिन अब मुझे अपने घर वालों की याद आने लगी थी। ट्रेन में बैठे बैठे मैं अपने घर वालों को फोन करना ही भूल गया। फिर मैं फोन निकालने ही वाला था कि इसी बीच ट्रेन के बाथरूम से किसी की आवाज आई। ऐसा लग रहा था मानो कोई मुसीबत में हो। मैं उसी दौरान जल्दी से बाथरूम के पास गया तो वहां तो कोई था ही नहीं। ये देखकर मुझे एहसास हुआ कि यहां तो सब कुछ नॉर्मल है और उसके बाद में फिर से अपनी सीट पर पहुंच गया। लेकिन बाथरूम के अंदर की हरकत ने मुझे कहीं ना कहीं हैरान कर दिया था। अभी मैं सीट पर बैठा ही था कि अचानक ही किसी ने मुझे पीछे से पकड़ते हुए कहा, अरे भाई साहब, कहां जाना है? मुझे ये आवाज बड़ी भारी लग रही थी। मैं तुरंत ही पलट के पीछे की तरफ देखने लगा तो मैंने पाया कि ये कोई और नहीं बल्कि ट्रेन का टीटी था जो इस समय इसी बोगी में मंडरा रहा था। टीटी को देखकर मैं थोड़ा शांत हुआ। सबसे पहले तो मैंने अपनी जेब से अपनी टिकट निकाली और उस टिकट को देखकर टीटी वहां से जाने वाला था कि उसने सुनील की तरफ देखा और फिर उसने अपने चेहरे को वापस सामने की तरफ घुमा लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि टीटी ने मुझसे तो टिकट मांग ली, लेकिन सुनील को एक बार भी पूछा तक नहीं। इससे पहले कि मैं टीटी से कुछ पूछ पाता कि तब तक वह वहां से जा चुका था। फिर मैंने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने बैग से कुछ खाने पीने की चीज टटोलने लगा। अभी मैं सभी चीजों को देख ही रहा था कि सुनील ने कहा, अरे भाई, मेरे बैग में कुछ खाने का सामान रखा है, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो तुम खा सकते हो, क्योंकि मुझे तो जरा सी भी भूख नहीं है। सुनील की बात मानकर मैं उसके बैग के पास पहुंचा और फिर मैंने सोचा कि मैं दूसरे का खाना क्यों खाऊं। इससे अच्छा है मैं आने वाले स्टेशन पर खुद ही खरीद कर खा लूंगा। अब तक रात के 9 बजने को आए थे और बाहर से आने वाली ठंडी ठंडी हवाएं सर्द रात का रूप ले चुकी थी। एक बार फिर मैं ट्रेन से बाहर की तरफ का नजर देखने लगा।
बाहर की ओर सब कुछ एकदम खामोश था, लेकिन अब मुझे इंतजार था तो किसी छोटे मोटे स्टेशन का। और तकरीबन 2 मिनट के बाद ही एक स्टेशन आ चुका था और एक बार फिर ट्रेन ने अपनी तकनीकी समस्याओं की वजह से घुटने टेक दिए। हमें पता चला कि ट्रेन में एक बार फिर किसी गंभीर समस्या का आगमन हुआ है, जिस वजह से अब ट्रेन लेट चलेगी। सभी यात्री अपने अपने बॉगी में आराम कर रहे थे और दूसरी तरफ मैं भी आराम कर रहा था, लेकिन अब सुनील कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुनील को ना पाकर मैं उसे काफी देर तक इधर उधर ढूंढता रहा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। फिर मैं ट्रेन से उतर गया क्योंकि कुछ यात्रीगण लोग मुझे ट्रेन से नीचे उतरते हुए नजर आ रहे थे। भूख बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी और दोनों तरफ मुझे कोई दुकान दिखाई भी नहीं दे रही थी। और इसी तरह इधर उधर टहलते हुए मैं ट्रेन से काफी दूर आ गया था और फिर मेरी नजरें एक दुकान पर पड़ी जिसके ऊपर चटपटी चीजों का एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था। और इस दुकान को देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। फिर मैं जल्दी से दुकान में पहुंचा तो मैंने देखा कि ये दुकान किसी खंडहर की भांति पड़ी हुई थी। और फिर उसके बाद मेरी मुलाकात उस दुकान में बैठे वहां के दुकानदार से हुई तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि ये तो काफी सज सवर रखा था और उल्टा उसकी दुकान कचरे की भांति पड़ी थी। फिर मैं उस दुकानदार से बोल पड़ा, अरे भाई साहब, यहाँ कुछ खाने को मिल सकता है क्या? तो उसने अपनी गर्दन से हाँ में इशारा करते हुए कहा। उसके बाद मैं उसी रेस्टोरेंट में ही बैठ गया, लेकिन अभी तक खाने पीने का कोई जुगाड़ नहीं हुआ था। तकरीबन 20 मिनट तक बैठने के बाद मैं उस रेस्टोरेंट से बाहर निकला। मुझे उस रेस्टोरेंट के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। मगर तभी मेरी नजर उस रेस्टोरेंट से थोड़ी दूरी पर कुछ जानवरों पर पड़ी जो लड़ रहे थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि वो कुत्ते हैं, लेकिन वास्तविकता को पहचाने का तजुर्बा मेरे अंदर भी नहीं था, क्योंकि जिनको मैं कुत्ते समझ रहा था असल में वो भेड़िए निकले जो मेरे ऊपर कभी भी अटैक कर सकते थे। इस समय मेरे पास भागने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। लेकिन जब मैं स्टेशन की तरफ भागने लगा तो मैंने देखा कि वहां पर भी कुछ जानलेवा जानवर खड़े थे जो शायद मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं उस स्टेशन पर मौजूद किसी भी लाइट के नीचे मुझे किसी भी आदमी का कोई भी नामो निशान नहीं दिखा जो मुझे भयानक जानवर से बचाने की क्षमता रखे। अब तक मेरे अंदर की हिम्मत जवाब दे चुकी थी और फिर मुझे उस स्टेशन की एक चार दीवारी पर एक आदमी बैठा हुआ दिखा, मगर ठीक से देखने पर पता चला कि असल में यह कोई और नहीं बल्कि सुनील ही था। और तभी मैं उसे चिल्लाते हुए आवाज देने लगा, लेकिन शायद मेरी आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंच पाई और उसने मेरी तरफ पलटकर भी नहीं देखा। अभी मैं चुपके से निकलने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि उन भेड़िए जैसे दिखने वाले जानवरों ने अचानक मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मेरे हाथ पर एक खरोच आई, जिस वजह से मेरे हाथ से खून बहने लगा और मैं अपने हाथ के ब्लड को रोक नहीं पा रहा था। खून का बहाव और तेज होने लगा और मैं अपने हाथ को पकड़े हुए इधर उधर भटक रहा था। और उसके बाद उस स्टेशन से मुझे एक तेज रोशनी देखने को मिली। उस चमकती हुई रोशनी को देखकर अब मैं उस रोशनी की तरह आकर्षित होने लगा। रोशनी इतनी ज्यादा तेज हो चुकी थी कि मेरे कदम अपने आप ही उसकी तरफ बढ़ने लगे। उस रोशनी की वजह से उन सभी जानवरों ने मेरे ऊपर अटैक करना बंद कर दिया और अब मेरे पास एक अच्छा खासा मौका था वहां से भाग निकलने का। लेकिन जैसे ही मैं फिर से उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा कि तभी मेरी आंखें झपकने लगी और मेरी आंखों के सामने बस मेरी बंद आंखों का अंधेरा था। उसके बाद जब दोबारा मैंने अपनी आंखें खोली तो इस बार मैंने देखा कि मैं उस वीरान स्टेशन के बगल में रेस्टोरेंट के पास पड़ा था और ट्रेन भी निकल चुकी थी, लेकिन मैं अभी तक सही सलामत था और सुनील अभी भी मेरे बगल में बैठा था। लेकिन वह जानलेवा जानवर अब वहां से निकल चुके थे। लेकिन जब मैंने सुनील का चेहरा सही से देखा तो मेरा पूरा का पूरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। दरअसल सुनील कोई इंसान नहीं था बल्कि एक शैतान था जिसके जबड़े से खून निकल रहा था। मौका पाते ही मैं वहां से भागने लगा और सही समय पर उस स्टेशन पर पहुंच गया। मुझे राहत की सांस तो उस वक्त मिली
जब मैंने देखा कि स्टेशन पर मेरे अलावा कुछ और लोग भी मौजूद हैं, तभी मैं उनके पास पहुंचा और अपनी आप बीती सभी को सुनाई। फिर उनमें से एक आदमी ने मुझे उस स्टेशन की खौफनाक सच्चाई बताई, जिसे सुनकर मैं सुन हो गया और अपने दोस्त सुनील के लिए भगवान से दुआ मांगने लगा, क्योंकि उसके कारण ही आज मैं जिंदा था, वरना अब तक तो मेरा नाम मिट चुका होता। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।